नमस्ते बच्चों, मैं दीपेश कुमार आप सभी का कक्षा 10वीं में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम लोग राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ पढ़ेंगे, जिसके रचयिता तुलसीदास जी हैं। इस पाठ के अंश रामचरितमानस के बालकांड से लिए गए हैं। इस पाठ में हम लोग देखेंगे कि सीता जी के स्वयंवर के वक्त जब रामचंद्र जी धनुष तोड़ देते हैं, टूटने के पश्चात परशुराम जी अत्यधिक क्रोधित होकर राजा जनक जी के दरबार में आते हैं और शिव धनुष टूटने पे अपना क्रोध प्रकट करते हैं। तो उस वक्त रामचंद्र जी आगे आते हैं और उनसे कहते हैं, और क्या कहते हैं वो आगे हम लोग देखते हैं। रामचंद्र जी कहते हैं परशुराम जी से कि नाथ शंभु धनु भंज निहारा, हो ही केहू एक दास तुम्हारा, आयोसु काह कहि किन मोही, सुनि रिसाई बोले मुन कोही। आगे राम जी बोलते हैं कि नाथ शंभु धनु भंज निहारा, कि हे नाथ, जिस किसी ने भी शिव धनुष को तोड़ा होगा, हो ही केहू एक दास तुम्हारा, वो कोई आपका एक दास ही होगा, कोई आपका एक सेवक ही होगा। आयेसु काह कही किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। राम जी कहते हैं कि आयुसु काह कही किन मोही, मतलब ऐसे सेवक के लिए क्या आज्ञा है। सुनी रिसाई बोले मुनि कोही, सुन ये बात सुनकर जो मुनि यानी परशुराम जी हैं, वो बहुत क्रोधित होकर बहुत गुस्से में बोलते हैं। सेवकु सो जो करई सेवकाई, सेवक वो है जो सेवा करता है। अरि करनी करी करई लड़ाई, और जो शत्रुता का काम करता है वो तो शत्रु होता है, उससे तो लड़ाई करनी चाहिए। सुनहु राम जहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु समसो रिपु मोरा। परशुराम जी कहते हैं कि हे राम सुनो, जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है वो सहस्त्र बाहु के समान मेरा दुश्मन है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, न त मारे जय ही सब राजा। जिसने इस शिव धनुष को तोड़ा है वो इस समाज से अलग हो जाए, उस दरबार से अलग हो जाए, नहीं तो ना तो मारे जय ही सब राजा, नहीं तो यहाँ उपस्थित सभी राजा मारे जाएंगे। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशु धरई अब माने। उनके गुस्से से भरी बात को सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराते हुए बोलते हैं परशुराम जी की, बोले परशु धरई अपमाने, और परशुराम जी की अवमानना करते हुए, उनका अपमान करते हुए बोलते हैं, बहु धनुहि तोड़ी लड़काई, कभू न असिरिस कीन्ही गोसाई। कहते हैं कि बचपन में तो हमने बहुत सारी धनुइयाँ तोड़ डाली थी, लेकिन कभी आपने इतना गुस्सा नहीं किया, कभी आपने गुस्सा प्रकट नहीं किया। यही धनु पर ममता के ही हेतु, कहते हैं कि इसी धनुष पे आपकी इतनी ममता क्यों है। सुनि रिसाई का भृगुकुल केतु, इस बात को सुनकर भृगुकुल केतु यानी कि परशुराम जी को कहा गया कि वो भृगुकुल के वंशज थे, इसलिए उनको कहा गया है कि भृगुकुल केतु। कहते हैं कि परशुराम जी गुस्सा होकर बोलते हैं कि रे निरी बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु भेत सकल संसार। कहते हैं हे राजा का पुत्र, तुम काल के बस में हो, इसलिए तुम संभल कर बात नहीं कर रहे हो। इस शिव के धनुष की, जो कि पूरे विश्व में विख्यात है, तुम छोटे छोटे धनुषों से तुलना करते हो। अब हम लोग दूसरा पढ़ते हैं, दूसरा जो इसका अंश है वो पढ़ते हैं, दूसरा काव्यांश। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। लखन यानी कि लक्ष्मण जी हंसते हुए कहते हैं परशुराम जी की बात सुनकर कि हे देव, हमारे लिए तो सभी धनुष एक समान हैं। का क्षति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। कहते हैं कि का क्षति लाभ जून धनु तोड़े, कहते हैं धनुष को तोड़ने से हमें क्या फ़ायदा क्या नुकसान। वो तो रामचंद्र जी के आँखों का भ्रम था, रामचंद्र जी के आँखों के भ्रम के कारण ऐसा हो गया कि छुअत टूट रघुपतु न दोसु, मुनि बिनु काज करई कतरोसु। कहते हैं कि छुअत टूट रघुपत ही न दोसु, कहते हैं कि राम जी के छूते ही ये धनुष टूट गया, इसमें राम जी का कोई दोष नहीं है। हे मुनि बिनु काज करई कतरोसु, हे मुनि, बिना काम के बिना मतलब का क्यों गुस्सा कर रहे हैं। बोले चित्ते परशु की ओरा, रेसठ सुने ही सुभाव न मोरा। अब परशुराम जी और अधिक गुस्सा हो जाते हैं और परशु मतलब फरसा की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि रे सठ बालक, मतलब रे मूर्ख, तुमने कभी मेरा स्वभाव नहीं जाना, तुमने कभी मेरे बारे में सुना नहीं। बालकु बोली बधौ न तो ही, बालक समझकर मैं तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ। केवल मुनिजर जान ही मोही, कहते हैं कि केवल तुम मुझे मुनि मत मानो, केवल तुम मुझे महात्मा मत समझो, मैं तपस्वी भी सिर्फ नहीं हूँ।
तब क्या हूँ, आगे देखिए। बाल ब्रह्मचारी अति कोही विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। कहते हैं कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और बहुत अधिक गुस्सा करने वाला हूँ, मेरे अंदर बहुत अधिक गुस्सा भी है। और सारा संसार, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, और सारा संसार जानता है कि मैं क्षत्रियों के कुल का नाश करने वाला हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु किन्ही विपुल बार मही देव नंदिनी। कहते हैं अपने भुजा के बल से हमने अनेकों बार इस क्षत्रियों को, इस धरती को क्षत्रिय से खाली किया है और हमने ब्राह्मणों को दान में दिया है। भुजबल भूमि भूप बिनु किन्ही विपुल बार मही देव नंदिनी। मतलब अपने भुजा के बल से मैंने इस भूमि को क्षत्रियों से विहीन किया है, राजाओं से विहीन किया है और ब्राह्मणों को दान में दिया है। सहस्त्र बाहुभुज छेद निहारा परशु बिलो की महिप कुमारा। कहते हैं कि हमने अपने इस भुजा बल से ही सहस्त्र बाहु के भुजाओं को काटा है, हमने सहस्त्र बाहों के शरीर से इस फरसे से भुजा को अलग किया है। परशु बिलोक महिप कुमारा, वो लक्ष्मण की तरफ अपने फरसे को दिखलाते हुए ऐसा कह रहे होते हैं कि मात पिता ही जन सोच बस करसी महिष किशोर गर्भवन के अरवक दलन परशु मोर अति घोर। कहते हैं हे लक्ष्मण, तुम अपने माता पिता के बारे में सोचो, तुम उन्हें क्यों चिंता में डाल रहे होते हो। मेरा ये फरसा बहुत भयंकर है। गर्भवन के अरवक दलन परशु मोर अति घोर। कहते हैं मेरा ये फरसा बहुत भयंकर है, बहुत ही खतरनाक है। यह गर्भ में पल रहे बच्चों को भी मार डालने में सक्षम होता है। इसलिए अपने माता पिता को चिंता में मत डालो, हमसे व्यर्थ में तुम झगड़ा मोल मत लो, हमसे शत्रुता की बात मत करो। तो बच्चों हमने आज इस 2 काव्यांश को पढ़ा। हमने इस पाठ के 2 अंश को हमने पढ़ लिया है। अब हम अगले कक्षा में फिर 2 और काव्यांश को पढ़ेंगे। आप लोग के लिए गृह कार्य के रूप में, घर के लिए होमवर्क के रूप में आप लोगों को इस दोनों काव्यांश का भावार्थ लिख लेना है। फिर हम लोग अगली कक्षा में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।